बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो दिल कितने खूबसूरत होते हैं जिनमें किसी के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना नहीं होता, बस मोहब्बत, शफ़क़त और खैर के जज्बात होते हैं। ऐसे दिल बहुत कीमती और अपने और सब के लिए सुकून और आफ़ियत का सबब होते हैं। अपने दिलों पे मेहनत कीजिए कि इनको ऐसा ही कीमती और पुरसुकून बनाएं। आप ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप ये समझते रहेंगे कि आप ही हमेशा हक पर हैं। तुम्हारा टूटना ज़रूरी था ये बताने के लिए कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। तुम जिससे भी अल्लाह से बढ़कर उम्मीद लगाते हो, इसी के हाथों तोड़े जाते हो, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं कहता। और मकड़ी के जालों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये दुनिया के सहारे। बस तुम्हें तोड़ने का मकसद तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं, बल्कि अपने रब की पहचान करवाना होता है। और जब तुम अपने रब की पहचान कर लेते हो, तब तुम इसकी रज़ा में राज़ी रहना भी सीख लेते हो। फिर वो रब अपनी रज़ा में राज़ी रहने वालों की रज़ा भी अधूरी नहीं रहने देता। बस वक्त को थोड़ा वक्त दो, चीज़ें वापस अपनी जगह पर आ ही जाती हैं। दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करें, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। हम गुनाहों के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे अंदर से उस गुनाह के गुनाह होने का एहसास ही ख़त्म हो गया है, और ये बहुत ईमान लेवा अलामत है। कुरान एक जुमला ज़िक्र करता है, बस यूसुफ भाइयों की इस बात को पी गए और ये बात उनके सामने ना खोली। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तबीयत में ठहराव था। वो ताकत के बावजूद सच के वाज़ह होने का इंतज़ार कर रहे थे। उस वक्त का इंतज़ार जब हासिद खुद ही सर झुका ले। कभी कभार खामोशी और थोड़ा सा रुक कर फैसला करना बेहतर होता है। सच्चा होने के बावजूद सच नहीं खोलना होता, ताकि दूसरा इंसान सबके सामने शर्मिंदा ना हो। अपने गुस्से और जज्बात को लगाम देनी होती है, और हक बात पर खड़े होते हुए भी अपने भाई के सामने सर झुकाना होता है। फिर एक वक्त आता है जब वही भाई आपके सामने झुक जाता है, और इस दिन हकीकत में आपकी जीत होती है। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल भी। ये ना सोचना कि तुम्हारा ये सब्र बग़ैर फल के ही रह जाएगा। कभी ये गुमान ना करना कि तुम्हारी दुआएं ज़ाया हो जाएंगी। याद रखो, जिस रब से तुमने उम्मीद लगा रखी है ना, वो तो सातों आसमानों और इस कायनात का मालिक है। तो जिस रब ने तुम्हारे वास्ते ये तकदीर लिखी है, वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर भी कादिर है। बस तुम अपने रब की रहमत से भी नाउम्मीद ना होना। अगर कोई लड़की इस गुमान में रहती है कि इसकी खूबसूरती इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। मर्द जब औरत को पसंद करता है तो वक्ती तौर पर इसकी खूबसूरती ही को पसंद करता है, लेकिन वक्ती पसंदीदगी जब मोहब्बत में बदलती है तो औरत की खूबसूरती पीछे रह जाती है। मर्द फिर औरत का रख रखाव, किरदार और इसके ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुकात देखकर ही इसे मोहब्बत देता है। लड़की जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, लेकिन सीरत हमेशा खूबसूरती पर फ़ौक़ियत ले जाती है।